हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब। विधिक शिक्षा के सेगमेंट में आपके साथ हूं मैं, आपका मित्र मनमोहन जोशी। और आज मैं बात करने वाला हूं भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण विषय संसद पर। और संसद की संरचना और उससे संबंधित बात न करके आज मैं एक साधारण सी शब्दावली लोकसभा और राज्यसभा में अंतर आपको बताना चाह रहा हूं। बार बार सुनने में ये आता है कि अभी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और संसद दो सदनों से मिलकर बनता है, एक है निचली सदन और एक है ऊपरी सदन। निचली सदन को लोकसभा कहा जाता है, वहीं उच्च सदन को राज्यसभा के नाम से जानते हैं। लोकसभा जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि यह आम जनता की सभा है, तो यहाँ जनता द्वारा सीधे चुने सदस्य आते हैं और जनता से जुड़े विषयों पर चर्चा करते हैं और कानून का निर्माण करते हैं। वहीं राज्यसभा या ऊपरी सदन ये चुने हुए सदस्यों द्वारा चुने गए सदस्य हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मूल अंतर क्या है, इस पर आज हम बात करेंगे। स्लाइड में आपको हम बहुत साधारण शब्दों में समझाएंगे। आइए समझते हैं लोकसभा और राज्यसभा में अंतर। इससे पहले कि मैं लेक्चर स्टार्ट करूं, आप लिसनिंग लर्निंग मोड पे आ जाइए, नोट्स बनाते चलिए, हेडफोन ऑन कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन क्लिक कर लीजिएगा। आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। समझते हैं लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है। तो जैसा कि मैंने बताया, भारतीय संसदीय प्रणाली के दो सदन यहाँ पर में हैं। एक है लोकसभा जो आम जनता का सदन है या संसद का निचला सदन है, और राज्यसभा जो राज्यों का परिषद है या संसद के ऊपरी सदन के रूप में जाना जाता है। लोकसभा और राज्यसभा में मूल अंतर क्या है, इसे वन बाय वन हम समझते हैं। लोकसभा के सदस्य आम जनता द्वारा वयस्क मताधिकार की प्रक्रिया के तहत चुने जाते हैं, लेकिन राज्यसभा के सदस्य राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा ही चुने जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। लोकसभा का कार्यकाल कुल 5 वर्षों का होता है। मतलब अगर कोई सदस्य एक बार चुन लिया जाए तो वो 5 वर्षों तक लोकसभा में बैठता है या लोकसभा का सांसद होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन होती है और यहाँ के 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं। लोकसभा की अधिकतम संख्या फिलहाल 552 है, जबकि राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 है। धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, जैसा मैंने पहले एक लेक्चर में बता चुका हूं। यह सदन देश में शासन चलाने हेतु धन आवंटित करने का कार्य करता है। राज्यसभा धन विधेयक के संबंध में अधिक शक्तियां नहीं रखती हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। लोकसभा के बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, जबकि राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं, जो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है, या जैसे मैंने बताया यह आम जनता का सदन है। वहीं राज्यसभा ऊपरी सदन कहलाती है या इसे राज्यों का परिषद कहा जाता है। यदि कैबिनेट मंत्री द्वारा प्रस्तुत कोई विधेयक लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया जाता तो पूरी कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ सकता है। वहीं यदि कैबिनेट मंत्री द्वारा प्रस्तुत कोई विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो पूरी कैबिनेट को इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं होती। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय इंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। वहीं भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में कला, शिक्षा, समाज सेवा, खेल आदि क्षेत्रों से 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है, वहीं राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। तो फ्रेंड्स, अभी आपने बहुत ही साधारण शब्दों में, बहुत ब्रीफ लेक्चर में समझा लोकसभा और राज्यसभा में अंतर को। ये राज्यसभा में लोग किस तरह से चुनकर आते हैं, लोकसभा में किस तरह से चुनकर आते हैं, सीटों का बंटवारा किस तरह से होता है, इस बारे में भी हम जानेंगे जल्द ही एक लेक्चर में कि राज्यसभा और लोकसभा में सीटों का बंटवारा किस तरह से होता है, कौन से राज्य में सबसे अधिक सीटें हैं और कौन से राज्य में सबसे कम सीटें हैं। इस बारे में भी हम जानेंगे आने वाले लेक्चर्स में। जुड़े रहिएगा, अपने देश के कानून को जानते रहिएगा, सशक्त बनते रहिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ इसी चैनल पर। तब तक देखते रहिए विधिक शिक्षा। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस टाइम।